अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सिखाएं? आजकल हर कोई किसी ना किसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में। पर शायद ही कोई समझता हो कि इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपको अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना आता है और आप अपनी फीलिंग्स को सही तरह से दिखा पाते हो। तो इसकी शुरुआत घर से कैसे होती है? घर में जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो हम उसे कहते हैं, चुप हो जाओ, ये चॉकलेट ले लो। और अगर प्यार से नहीं मानता तो उसे डांटते हैं कि बहुत हुआ, अब बस करो रोना। ऐसे ही जब बच्चा एक्साइटेड होता है या बहुत खुश होता है तो हम उसे अक्सर कहते हैं, ज़्यादा मत हंसो, किसी की नज़र लग जाएगी। या फिर ज़्यादा मत हंसो, बाद में रोना पड़ेगा। और जब हमारा बच्चा गुस्सा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इतना गुस्सा मत किया कर। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? उनके इमोशंस को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। अब बड़े बच्चों की बात करते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी बड़े की बात अच्छी नहीं लगी तो आप उसे क्या समझाते हैं कि चुप रहो, कोई बात नहीं। और बड़े लोग क्या करते हैं? अगर ऑफिस में किसी ने कुछ गलत कह दिया तो या तो चुप रहते हैं या फिर लड़ाई करते हैं उससे। इमोशंस या तो बाहर निकलेंगे या अंदर दबके रह जाएंगे। हमने कभी भी शांति से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखा ही नहीं। हम सब इन सारी सिचुएशंस में क्या कर रहे हैं? इमोशंस को एक या दूसरे तरीके से दबाना सिखा रहे हैं बच्चों को। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी किताब या किसी कोर्स से नहीं सीखी जा सकती। इमोशंस को मैनेज करना तभी सिखाया जा सकता है जब पहले इमोशंस को खुल के दिखाने की आज़ादी हो, और वो आज़ादी सबसे पहले घर में ही चाहिए। तो कैसे सिखाएं? नंबर 1, जब बच्चा रो रहा है तो उसे खुल के रोने दें। उसे शांत करने के लिए बस प्यार करें। जब उसका मन हल्का हो जाएगा तो वो खुद ही चुप हो जाएगा। अगर आप उसे चुप होने के लिए कहेंगे तो या तो वो और रोएगा या आपके डर से सहम कर चुप हो जाएगा, और दोनों ही बातें सही नहीं हैं। नंबर 2, अगर आपका बच्चा चिल्ला रहा है तो आप आगे से ना चिल्लाएं, चुप रहें। वो भी चुप हो जाएगा कुछ देर में। नंबर 3, अगर उसे किसी की कोई बात बुरी लगी तो उसे सिखाएं कि कैसे रिस्पेक्टफुली बोलना है कि उसे ये बात बुरी लगी। अगर बुरा लगा तो ये कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ बुरा लगता ही है, और उस बात को छुपाना नहीं है बल्कि शांति से दूसरे को बताना है। ऐसे ही सिखाते रहेंगे आप तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और फिर ये ज़ोर ज़ोर से रोना और चिल्लाना खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सिचुएशंस को शांति से हैंडल करना आ जाएगा। आई होप कि मेरे ये आइडियाज़ आपकी हेल्प करेंगे। मेरा नाम दीप्ति है। पिछले 3 सालों से मैं अपने चैनल जर्नी ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग के ज़रिए पेरेंट्स को ये बता रही हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे हम बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, अच्छी बातें सिखा सकते हैं और सक्सेसफुल बनने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे तरीक़ों से हमें उन्हें डांटने या मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप भी ऐसे तरीके सीखना चाहते हैं तो आइए मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड बाय बाय।